रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल भी अल्लाह की कुदरत और अजमत की अजीम निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इंसानों और जिनों से इरशाद फरमाया, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तफसीर सिरातुल जिन्नान में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है कि सर्दी, गर्मी, बहार और खिजां का आना, हर मौसम की मुनासबत से मुख्तलिफ चीजों का पैदा होना और हवा का मोतदिल होना वगैरह, ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाज़रीन गिरामी, यूं तो आम तौर पर दो ही मौसम पाए जाते हैं जिन्हें मौसम गर्मा और मौसम सरमा कहा जाता है, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहां सर्दी की शिद्दत अपनी इंतहाई बुलंदी को छूती नजर आती है। लिहाजा हम आज की इस वीडियो में एक ऐसे इलाके का जिक्र करेंगे जहां सर्दी का आलम यह है कि वहां ना ही कोई हीटर काम देता है और ना ही जिस्म को हिद्दत पहुंचाने के लिए गर्म कपड़े। इस इलाके में सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर हम फिजा में खौलता हुआ पानी उछालें तो जमीन पर गिरने से पहले यह पानी बर्फ में तब्दील हो जाएगा। मगर हैरत अंगेज तौर पर वहां के लोग एक पुरलुत्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये शहर साइबेरिया के बिल्कुल वस्त में वाक़े ओमायाकोन है। यहां गाड़ियों को गर्म गैराज के अंदर खड़ा करना लाजमी है। अगर कोई गाड़ी खुले आसमान तले ही बंद कर दी जाए तो उसका दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल हो जाता है। ताहम अगर बाहर गाड़ी खड़ी करना जरूरी हो तो लोग उसका इंजन बंद करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी को बंद करके खड़ा किया जाए तो उसका इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर इस शहर का दूसरे शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता रहता है। इस शहर की कुल आबादी सिर्फ 900 अफराद पर मुश्तमिल है। ये उन दो साइबेरियन शहरों में से एक है जो पूरा साल मुंजमद रहते हैं और सर्दियों में यहाँ के 900 रिहायशियों को औसतन -61 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत का सामना होता है, जबकि इस शहर में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत -71 डिग्री तक जा चुका है। यह शहर पूरा साल बर्फ से ढका रहता है और हर 3 में से 1 दिन यहाँ के रिहायशियों को बर्फ के तूफान का सामना होता है। मगर इससे हटकर इस शहर में काफी गहमा गहमी है। कैफेटेरिया, आर्ट गैलरियां, एक बड़ा सिनेमा और दीगर जदीद सहूलियात, जिसकी वजह से इस शहर की आमदनी अच्छी है। यहाँ घरों पर पाइप नहीं लगाए जाते क्योंकि पानी जमने से उनके फटने का डर होता है। साल भर बर्फ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक कुत्बी हरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़ी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ये लोग गिजायत की कमी का शिकार नहीं होते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ घरों में कोयला और लकड़ी को जलाकर तवानाई और रोशनी हासिल की जाती है, और अगर गांव के पावर हाउस में लकड़ी या कोयले की कमी दरपेश आ जाए तो गांव 5-5 घंटे के लिए तारीकी में डूब जाता है। हर शहर की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं जिनकी बुनियाद पर मामूलाते जिंदगी को आसान से आसान तर किया जाता है। इनमें से ही एक बुनियादी जरूरत पुलिस स्टेशन भी है। मगर यह सुनकर आपको जरूर हैरत होगी कि यहां कोई पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वहां जराइम नहीं होते, और अगर जराइम होते हैं तो वहां मुजरिमों को सजा कैसे दी जाती है। तो ये बात आपको जरूर वर्ता हैरत में मुब्तला कर देगी कि अव्वल तो यहां जराइम की शरह इंतहाई कम है, और अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए तो इन मुजरिमों को अजीब और अनोखी सजा दी जाती है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। जब इस शहर और गिरदो नवा में किसी जुर्म के नतीजे में मुजरिम को हिरासत में लिया जाता है तो उसे जेल या कैदखाने में मुंतकिल किए जाने की बजाय बरहना करके वहां मौजूद बर्फ से भरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उस कमरे का दर्जा हरारत उसके जुर्म के हिसाब से रखा जाता है। मतलब अगर किसी ने चोरी की हो तो उसे -50 तक दर्जा हरारत में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह मुजरिम के जुर्म को मद्देनजर रखते हुए सजा में कमी और ज्यादती की जाती है। नाज़रीन मोहतरम, तारीख में यह भी मिलता है कि जनरल जोसेफ सरलन इस जगह को सजाए मौत के कैदियों के लिए इस्तेमाल करता था, और कहा जाता है कि कोई ऐसा सख्त जान कैदी होता जो सजा पूरी होने तक बच पाता, नहीं तो बेशतर मुजरिम जिंदगी से हाथ धो बैठते। याद रहे कि इस तरह की एक मिसाल हमें अमेरिका से मिलती है, जहां सजाए मौत के कैदियों को बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स पर लिटा दिया जाता है और उन्हें तब तक उस पर बांध कर रखा जाता है जब तक बर्फ मुजरिम का खून मुंजमद ना कर दे। नाज़रीन गिरामी, याद रहे, यह सजाए मौत की एक भयानक किस्म है जिसमें बर्फ की बड़ी वजह से इंसानी टिश्यूज अंदर से सिकुड़ जाते हैं और शरियाने फटने से इंसान की इबरतनाक मौत वाक़ होती है।
इसी तरह हमें दूसरे ममालिक में भी कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस शहर में एक स्कूल भी है जो सिर्फ -50 से ज्यादा दर्जा हरारत होने पर ही बंद किया जाता है। यहाँ सर्दियों में दिन 3 घंटे तक का होता है, जबकि गर्मियों में 21 घंटे तक का भी हो सकता है। शादी ब्याह की रसूमात हो या खुशी के और मौके, यहाँ के मकीन खुश होना नहीं भूलते। रंगीन और सर्द मौसम में रिवायती रक्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा करती है। जहाँ खुशी के लम्हात मुनफरिद और निराले हैं, वहीं जनाजे की तदफीन भी किसी कठिन मरहले से कम नहीं। अपने प्यारों को दफनाने के लिए कई फुट गहरी कब्र खोदना पड़ती है, जिसके लिए दहकते कोयलों की मदद से तय दर तय जमी बर्फ को पिघलाया जाता है। यहाँ शहरियों को गर्मी पहुंचाने के लिए एक छोटा सा हीटिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है, जिसमें तकरीबन 500 मीटर तक हर तरफ आग जलाई जाती है ताकि उसकी तपिश से लोग फायदा उठा सके। लेकिन ये आग भी उस सर्दी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इसके अलावा इस शहर को जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है, और दिलचस्प बात यह है कि यह सड़क भी तारीखी तौर पर अपने अंदर बेशुमार राज समाये हुए है। जब एक फौजी जर्नैल अपने फौजी दस्ते के साथ एक सरकारी दौरे पर जाने के लिए इस सड़क से गुजरा, तो सर्दी की शिद्दत की वजह से बेशुमार फौजी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। जब इस शहर में दाखिल हुआ जाए तो दाखिली दरवाजे पर इस शहर का सबसे कम दर्जा हरारत लिखा होगा, जो कि मौजूदा दौर में उस बोर्ड पर -71 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज है। साइबेरियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई शदीद ठंड के नतीजे में थर्मामीटर टूट जाता है। इस गांव में 1920 की दहाई में 500 अफराद बसने आए थे, जो बुनियादी तौर पर चरवाहे थे, और उन्होंने इस गांव को नाम दिया जिसका तर्जमा है वो पानी जो कभी पिघलता नहीं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो दुनिया का सर्द तरीन मकाम अंटार्कटिका है, मगर वहां कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं। यही वजह है कि इस जगह पर रहने वालों को दुनिया के सर्द तरीन मकाम पर रहने का एजाज दिया गया है। एक फोटोग्राफर ने रवां साल उस इलाके की सियाहत की और ऐसी बातें दुनिया को बताई कि सुनने वाले दंग रह गए। उसने बताया कि यहाँ आप चश्मा पहनकर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सर्दी की शिद्दत की वजह से चश्मा पहनने वाले जिस्म के साथ जम जाता है, और ये यहाँ के मकामी लोगों की मसाइल की एक छोटी सी मिसाल है। यहाँ चूंकि पानी नहीं बह सकता और फौरन मुंजमद हो जाता है, लिहाजा यहाँ घरों में टॉयलेट नहीं बनाए जाते, और लोग इस मकसद के लिए आबादी से बाहर का रुख करते हैं। इस शहर में दूध और स्याही जैसी चीजें भी जमी हुई दस्तयाब होती हैं, लिहाजा इस शहर में जिंदगी गुजारने के लिए हर वक्त आग का दस्तयाब होना शर्त अव्वल है। और चूंकि यहाँ घरों में निकासी आब के लिए पाइप फिटिंग नहीं करवाई जाती, क्योंकि पानी जमने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, तो इस शहर के बासियों को पानी के हसूल के लिए बर्फ को बड़े बड़े बर्तनों में गर्म करना पड़ता है। उस फोटोग्राफर ने मजीद बताया कि जब मैं पहली बार -47 सेंटीग्रेड पर बाहर निकला तो मैंने एक बारीक पतलून पहनी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि ठंड मेरे पांव से चिमट रही है। कई बार होंठों के दरमियान मौजूद मेरा लाभ भी जम गया, जिससे मेरे होंठ जख्मी हुए। ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फानी हवा मेरे जिस्म को चीर रही है, जो कि इंतहाई तकलीफ दे लम्हात थे। उसका मजीद कहना था कि अगर कोई शख्स यहाँ का सफर करता है तो उसकी रिहाइश का बंदोबस्त लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इनफिरादी तौर पर यहाँ रहना अपनी जान को जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। अगर यहाँ कोई शख्स बगैर इंतजाम के आता है तो उसके जिगर और फेफड़े फट सकते हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। जबकि एक और तहकीककार ने जब इस शहर का चंद घंटों के लिए दौरा किया तो उसका कहना था कि कुछ ही सेकंड लगे कि सर्दी की शिद्दत की वजह से होंठ फट गए और पलकों पर बर्फ की एक तह जम गई। ऐसा लगा जैसे धड़कन रुक सी गई और जिंदगी खत्म होने के करीब है। प्यारे दोस्तों, बेशक यहाँ की जिंदगी इन सब तकालीफ से भरी पड़ी है, लेकिन इसकी इन्हीं तकालीफ की वजह से यह शहर दुनिया में खासा अहम मकाम रखता है, और यहाँ के रहने वाले जैसे तैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।